हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 25 से लेके 26 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और क्विक रिकैप करेंगे सबसे पहले पिछले वीडियो का। इसमें हमने आपको बताया था कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसके लिए एक MOA साइन किया गया है उत्तर प्रदेश, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के बीच में। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने इस पर साइन किए हैं। साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर साइन किए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। दूसरा जो प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए कितने क्लस्टर स्वीकृत किए हैं? तो ये स्वीकृत किए गए हैं 1800 क्लस्टर। इमेज प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश में खत्म हो रहे ग्लेशियर्स को चिन्हित करने की तकनीक पर शोध करने के लिए किस जिले की काजल अग्रवाल को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश का सागर जिला। आगे बात करेंगे, रतलाम में एक राज्य स्तरीय बालिका वर्ग कबड्डी स्पर्धा हुई थी जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। इसमें से नेशनल के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को कहां से कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? तो ये भोपाल, पुराना जो भोपाल है वहां से ये इन्होंने शुरू किया है। एक और चीज़, मैंने जो अभियान जो था मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान, इसका शुभारंभ डेट भी जो है वो आपकी कितनी है? 23 मार्च। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 23 मार्च से इस अभियान का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हमारी MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। MPSI भी जल्दी लॉन्च हो जाएगी। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हमारी, अगर आपने करंट आउटलुक नहीं ली है तो ये ले सकते हैं। और इसमें करंट कंपाइलेशन और करंट आउटलुक में सिर्फ यही डिफरेंस है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और आउटलुक हमारा थ्योरी के फॉर्म में रहता है। बाकी सब कुछ सेम है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ इसमें नहीं। पहला जो प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव दोनों हैं जिन्होंने, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। इन दोनों ने अभी हाल ही में दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के जो खिलाड़ी हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह और चिंकी यादव, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक देश को दिलाए। और ये दोनों ही हैं जिनका ओलंपिक कोटा जिनको मिला हुआ है, यानी कि ओलंपिक के लिए इनका चयन हुआ है। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की, तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को कि इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है। दूसरा, चिंकी यादव जो है, इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इनको अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार किस वर्ष का? 2019 का ये प्रदान किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था जर्मनी में 2018 में, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा कोरिया में एक ISSR एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्होंने भाग जो है वो लिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें चिंकी यादव की, तो चिंकी यादव जो हैं, इनको जो आपका विक्रम पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, चिंकी यादव को विक्रम अवार्ड जो है, विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप जो जर्मनी में हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप दिल्ली में जो हुआ था 2019 में, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये जर्मनी का जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ था ये 2017 में हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आप इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। अगर हम बात करें अद्वैत पागे, ठीक है, अद्वैत पागे जो हैं, अद्वैत पागे ने मतलब इनको भी विक्रम अवार्ड जो है वो दिया गया था और इनका संबंध है तैराकी से। ठीक है, इसके अलावा मुस्कान करार को भी विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये आर्कर हैं मध्य प्रदेश से, इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। ठीक है, ये खिलाड़ियों के नाम भी आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में व्यक्तिगत जो खेल है, ठीक है, और उसमें इन 6 लोगों को
जो है विक्रम सम्मान से विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसमें एक नाम और याद रखिएगा आप, राजेश्वरी कुशराम। ठीक है, राजेश्वरी कुशराम का जो संबंध है वो है कयाकिंग कैनोइंग से। इनका संबंध मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। ठीक है, और इसके अलावा फराज खां जो हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। ये घुड़सवार हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो ये एक और नाम है जय मीणा को भी विक्रम अवार्ड दिया गया था। जय मीणा जो है इनका संबंध है सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है मध्य प्रदेश के देवास जिले से। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। 4 नाम ये हो गए आपके, सॉरी 3 नाम आपके, 3 नाम आपके ये हो गए हैं। इसके अलावा चिंकी यादव, इसके अलावा आपका अद्वैत पागे और मुस्कान करार। ये अक्सर मतलब न्यूज़ में रहते हैं, अद्वैत पागे, मुस्कान करार, चिंकी यादव। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह, जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में जो खिलाड़ी है वो 100% एग्जाम में आपसे पूछेंगे। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किस जिले के अब्दुल कादर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है। और ये जो प्रतियोगिता है नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप है, आपको याद रखना है। ये 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल इसके अंदर हासिल किए हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। 100 मीटर की बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक, 50 मीटर की बैक स्ट्रोक, ये 100 मीटर की बटरफ्लाई की और बैक स्ट्रोक और 50 मीटर की बैक स्ट्रोक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खनिज विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक कितने करोड़ का राजस्व हासिल किया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5000 से अधिक करोड़ का राजस्व जो है वो खनिज विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में हासिल किया है। कुल एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 5156 करोड़ रुपए से ज्यादा। ठीक है, खनिज विभाग ने कोरोना जैसी महामारी के दौर में प्रभावी कार्यवाही से इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष की बात की जा रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा राजस्व जो है वो इसके द्वारा हासिल किया गया है। यहाँ पर हम बात करें अगर भारत के 8 खनिज समृद्ध राज्यों में, तो मध्य प्रदेश इन 8 खनिज मतलब जो खनिज समृद्ध राज्यों में शामिल है। यहाँ पर प्रमुख रूप से 8 प्रकार के जो खनिज हैं उनका उत्पादन किया जाता है, जिनमें से आपका एक हीरा है, एक आपका तांबा है, एक आपका मैंगनीज है। ठीक है, हीरा, तांबा, मैंगनीज। ठीक है, इनमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिए, हीरा उत्पादन के मामले में प्रदेश को एक अधिकार प्राप्त है। ताम्र, अयस्क और मैंगनीज उत्पादन में भी अन्य राज्यों से आगे है। ठीक है, बात करें अगर रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर की, तो इन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर है। ये डेटा एग्जैक्ट डेटा है और ये डेटा आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न में यहाँ से पूछा जाता है तो ये एग्जैक्ट यही चीज़ आपको याद रखनी है। कोयला उत्पादन की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर 4थे स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 आपके हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका हीरा है, ठीक है, हीरे का उत्खनन जो है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही किया जाता है, जिसमें से प्रमुख रूप से जो आपका मध्य प्रदेश का पन्ना है। पन्ना में भी 3 जगह हैं, जिनमें से एक है आपका मझगांव, जो अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा इसके बारे में। दूसरी जो जगह है वो है हिनोता। तीसरी जो जगह है वो है आपका उथली। ठीक है, इसके अलावा छतरपुर में भी कुछ खदानें हैं जहां से हीरे का उत्पादन किया जाता है। अंगौर करके एक गांव है। ठीक है, इस स्थान से हीरे का उत्खनन जो है वो छतरपुर जिले से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पन्ना जिले में एक रामखेरिया खदान है। ठीक है, रामखेरिया खदान, यहाँ से आपका जो हीरा है उसका उत्खनन किया जाता है। किलकीला करके एक छोटी सी नदी है, उस नदी के तट पर ही आपका स्थित है। मझगांव वाली जो खदान है ये सबसे बड़ी खदान है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं आपके रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट जो है ये इसका उपयोग किया जाता है फॉस्फेट उर्वरक बनाने में। सबसे ज़्यादा जो रॉक फॉस्फेट है वो पाया जाता है आपका झारखंड में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर इसमें आपका, वैसे तो राजस्थान रहता था, लेकिन अभी फिलहाल मध्य प्रदेश जो है वो इसमें भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है राजस्थान में, भंडारण सबसे ज़्यादा किया जाता है आपका झारखंड में।
ठीक है, ये चीज अपने को यहाँ पर याद रखनी है। तीसरी अगर हम बात करें चूना पत्थर की, चूना पत्थर जो है अपसादी जो सेल होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अपसादी जो सेलें होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उपयोग जो है वो सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, सीमेंट, इसके अलावा उर्वरक या चीनी कागज या रसायन या इस तरीके के जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उत्पादन किया जाता है। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो सतना है वो अग्रणी है। फिर आपका कटनी, दमोह, रीवा, ये मतलब सब स्थान आपके आ जाते हैं। धार, जबलपुर में भी काफ़ी मात्रा में चूना पत्थर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि मैपकास्ट। ठीक है, ये विक्रम यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसका जो आयोजन है वो किया गया। 36th इसका ये एडिशन था और इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। कब? 23 मार्च से इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेहरू नगर, ठीक है, विज्ञान भवन नेहरू नगर में इसका आयोजन किया गया। और उच्च शिक्षा मंत्री जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने समारोह को संबोधित किया। साथ में कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश शक्लेचा के द्वारा की गई। यहाँ पर एक और ध्यान रखना है आपको, 1981-82 में मैपकास्ट की स्थापना की गई थी। साथ ही इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर अनिल कोठारी। डॉक्टर अनिल कोठारी इसके महानिदेशक हैं। अब कुछ एक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसके कुछ निर्णयों की बात करेंगे हम। वर्चुअली ये बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है भोपाल का या इससे संबंधित चिकित्सालय हैं, उनमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिए 316 करोड़ 96 लाख रुपए की स्वीकृति जो है वो दी गई है। ठीक है, ये किसने दी है? केंद्र सरकार ने ये स्वीकृति दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्र सरकार अगर कोई राशि देती है स्टेट को किसी बड़े काम के लिए, बड़ी राशि देती है तो वो महत्वपूर्ण होता है, वो आपको याद रखना होगा। दूसरे निर्णय की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक में जो कॉलोनाइजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया है या कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया है, इसको सुस्पष्ट और सरल किए जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, एक तो ये चीज हो जाएगी। दूसरी, अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए FAR के 10% की जो वर्तमान सीमा है उसको बढ़ाकर 20% किए जाने का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में सड़कों के प्रतिशत लेंथ अचीवमेंट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए यहां पर अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे अभी रिसेंट में रिपोर्ट्स आई हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें से अगर हम सड़कों के प्रतिशत लेंथ अचीवमेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2550 किलोमीटर सड़कें बनाने का, लेकिन अचीव कितना किया है हमने? 2603 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मध्य प्रदेश में 2603 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। यानी कि अचीवमेंट में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो क्या है? पहला है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की समग्र रैंकिंग में भी मध्य प्रदेश को प्रथम रैंक मिली है। ध्यान रखिए, दोनों दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे, मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भी मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में कोविड काल में मनरेगा के अंतर्गत सृजित मानव दिवस योजना प्रारंभ से अब तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। यानी कि जब से मध्य प्रदेश में योजना की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश पहले स्थान पर इसमें रहा है। कोविड काल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रदेश में अब तक 54,29,000 जॉब कार्डधारी परिवारों के 1,29,00,000 श्रमिकों द्वारा 32 करोड़ 79 लाख मानव दिवस जो है वो सृजित किए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब परिवार कितने हैं टोटल? 54,29,000 जिनके पास जॉब हैं, मतलब जॉब कार्ड जो है वो हैं।
ठीक है। और इनमें 1,29,00,000 श्रमिकों के द्वारा 32,79,00,000 मानव दिवस जो है वो सृजित किए गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे अगर हम बात करें, एक और रैंक है इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि 2020-21 में, इस वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में इस वर्ष कोविड के दौरान भी प्रति दिवस 25 लाख से अधिक का श्रमिक नियोजन किया गया, जो देश में सर्वाधिक श्रमिक नियोजन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। आगे बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृति की तुलना में निर्मित आवास के प्रतिशत में, ठीक है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यानी स्वीकृति जितनी दी गई और निर्मित जितने किए गए उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यानी कि प्रदेश में अब तक लगभग 25 लाख स्वीकृत घरों में 18,30,000 आवास जो है वो बनाए जा चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा है कि 25 लाख स्वीकृत किए गए हैं, 18,30,000 आवास बना दिए गए हैं। आगे बात करें, ग्रामीणों को रोजगार देने की प्रक्रिया में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महती भूमिका है। इसके अंतर्गत काम कर रहे स्वयं सहायता समूह जो हैं उनके बैंक लिंकेज के लिए प्रकरण प्रस्तुत करने में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब तक 1,02,765 समूहों के 2,609 करोड़ 18 लाख प्रकरण बैंक में प्रेषित किए गए हैं। ठीक है, साथ ही बैंक द्वारा स्व सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। ठीक है, यानी कि उनके जो ऋण हैं वो स्वीकृत किए गए हैं, इसमें भी मध्य प्रदेश प्रथम है। अब तक करीब 45,498 प्रकरण स्वीकृत करके 1,161 करोड़ स्वीकृत जो है वो कर दिए गए। ठीक है, ये डेटा जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखिए कि स्व सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको स्थान याद रखना है। आपको जैसे मानव दिवस है तो मानव दिवस आपको याद रखने होंगे। ठीक है, मानव दिवस आपको याद रखने हैं, और ये याद नहीं रखना है, आपको स्थान याद रखना है, मानव दिवस याद रखना है। ये ऐसी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो हमें बताना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में रहती हैं। एक और चीज़, वीडियो लाइक करने के लिए हमने बोला, कमेंट करने के लिए बोला, तो हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप हमारी बढ़ाई करें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आप मैं जो आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ज़रूर थोड़ा सा रिसर्च करें, उनको थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, बस मैं ये चीज़ आपसे चाहता हूँ, उसी चीज़ को आप कमेंट करें। अगला है, प्रदेश में 23,458 ग्रामों में कृषि गतिविधियां महिलाएं संचालित कर रही हैं, और इसमें अगर हम बात करें प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम यानी कि SVEP में 13,111 उद्यम गठित कर प्रदेश ने देश में प्रथम रैंक हासिल की है। ये आपको याद रखना है, डेटा याद रखना है। 13,111 उद्यम टोटल गठित किए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम में। प्रदेश में सबसे अधिक 46 सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, ये सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। आगे बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर शेड विकास के संदर्भ में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यानी जल संग्रहण के लिए जैसे कोई तालाब बनाया गया, इस तरीके की चीज़ें, वाटर शेड माने पानी को इकट्ठा करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश देश में इसमें भी प्रथम स्थान पर है। इस वर्ष प्रदेश में 5,256 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण जो है वो किया गया है। सिंचाई सामर्थ्य विकास में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, सिंचाई सामर्थ्य विकास यानी कि सिंचाई की क्षमताओं के विकास में कुल मिलाकर 21,719 सिंचाई सामर्थ्य इस साल विकसित की गई हैं। 30,16,000 मानव दिवस अर्जित करके प्रदेश इस मामले में भी सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मिशन के अंतर्गत समस्त कार्यों को प्रारंभ से लेकर पूर्ण होने तक के लिए होने के पड़ावों को जियो टैग्ड किया है, यानी कि उनकी जियो टैगिंग करी गई है। ठीक है, तो ये भी इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करें, मनरेगा से मजदूरों को नवीन जॉब कार्ड से जोड़ने में प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। यानी जो नए जॉब कार्ड हैं उनसे मजदूरों को जोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। वित्तीय प्रगति के मापदंड के अनुसार इस वर्ष मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। यह प्रगति वाटर शेड विकास में हुई है। इसी योजना में लाभान्वित कृषक परिवारों के संदर्भ में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। अन्य अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रथम स्थान पर है। गेहूं खरीदी के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसमें भी प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी प्रथम स्थान पर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी होंगी।
आगे बात करें, मनरेगा के अंतर्गत खंडवा जिले की जो कावेरी नदी है उसके पुनर्जीवन के लिए मध्य प्रदेश को नेशनल वाटर अवार्ड में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहले किया जा चुका है, हमने इसको डिस्कस भी किया था। इसी तरह नीमच जिले की जो बोरखेड़ी नदी पुनर्जीवन है, मतलब नदी का पुनर्जीवन योजना जो है उसमें बोरखेड़ी नदी का चुनाव करा गया था नीमच जिले की, इसमें तृतीय पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटर शेड विकास के अंतर्गत सागर जो है उसमें जल संरक्षण में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल, ये जिला सागर को खेत तालाब से सर्वाधिक सिंचाई सामर्थ्य विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पंचायतों में पारदर्शी रूप से प्रभावी उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ये सारी चीजें हम हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। ई पंचायत के लिए जैसे बहुत सारे अवार्ड्स जो जब मिले थे तब हमने इसको आपको बताया था। आगे अगर बात करें, वाटरशेड परियोजना के लिए 2020-21 के लिए 1000 करोड़ के केंद्रीय बजट की तुलना में वर्ष 2021-22 में से दोगुना यानी 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ये याद रखनी होगी, ये डेटा याद रखना होगा कि कितना बजट जो है वो इसके लिए किया गया है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। कल 2 प्रश्न हमने आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था WHO मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे अगर बात करें WHO की, तो WHO जो है आपका स्थापित हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ये स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। साथ में अगर हम भारत में बात करें तो देखिए इसके 6 एरियल ऑफिस हैं एक्चुअल में। ठीक है, 6 एरियल ऑफिस में एक ऑफिस जो है इसका वो कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो कि इसका जो इंडियन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ठीक है, और टोटल अगर कुल मिला के बात करें तो 194 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एड्रिनोम गैब्रियेसस। ठीक है, ये इसके महानिदेशक हैं। उप महानिदेशक हैं इसकी सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, इनका संबंध भारत से है। ठीक है, ये इंडियन है। ठीक है, इनकी महानिदेशक हैं। ठीक है, और टेड्रोस एड्रिनोम की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके इथियोपिया जो देश है वहाँ से इनका संबंध है। ठीक है, 2020 में ही ये मतलब बनाए गए हैं, तो ये लेटेस्ट डेटा है WHO का। ये सारा कुछ आप याद रखिएगा। आगे राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और का स्थापना वर्ष, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1984। RRCAT इसको कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेजर कण त्वरकों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। RRCAT के जो निदेशक हैं वो हैं देवाशीष दास। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। आगे अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको कमेंट करना है किस जिले से है, किस जिले से इनका संबंध है। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं एशियन गेम्स जो हुए थे जकार्ता, ठीक है, एशियन गेम्स, ठीक है, तो उसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था 2018 में, वो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, 2 प्रश्नों को कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।